नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके को पढ़ना शुरू किया क्या। यह उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीनियम तत्व की खोज कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आइंस्टीनियम तत्व की खोज सन 1952 में हुई थी, लेकिन सन 1955 तक इसे प्रचुर मात्रा में तैयार नहीं किया गया था। मतलब खोज तो हो चुकी थी, 1955 के पहले तक इसे प्रचुर मात्रा में तैयार नहीं किया गया था। उसके बाद से इसे प्रचुर मात्रा में तैयार किया जाने लगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है कि आइंस्टीनियम तत्व किस महासागर में पहली बार मिला था। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। आप लोग इसका राइट आंसर सोच लीजिए जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। तो पहले हाइड्रोजन बम के मलबे में आइंस्टीनियम तत्व पाया गया था। यह प्रशांत महासागर में आईवी माइक नामक एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के विस्फोट के माध्यम से खोजा गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये आ सकता है। अगला प्रश्न भी देखिए, आइंस्टीनियम तत्व से ही संबंधित है। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइंस्टीनियम तत्व के संबंध में सही है। तो कथन नंबर 1 है, आइंस्टीनियम 253 सभी के बीच आम समस्थानिक हैं। बिल्कुल सही है। आइंस्टीनियम 253 में 20 दिनों का आधा जीवन होता है। तो इसमें दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी भी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो आइंस्टीनियम 253 इस तत्व का सबसे आम आइसोटोप है, जिसकी हाफ लाइफ 20 दिनों की है। और आइंस्टीनियम 254 अधिक स्थिर आइसोटोप है, जिसकी हाफ लाइफ 276 दिनों की है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2021 में भारत के नए योद्धा ड्रोन के विकास में कौन सा संगठन शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो भारत का नया वॉरियर ड्रोन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। यह स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम CATS पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित एयर पावर टीमिंग सिस्टम पर आधारित मानव रहित विमान का नाम क्या है। मतलब बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित है और एयर पावर टीमिंग सिस्टम पर आधारित मानव रहित विमान है, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, लॉयल विंगमैन। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। बोइंग ऑस्ट्रेलिया अपने विकासशील एयर पावर टीमिंग सिस्टम ATS के तहत मानव रहित विमान के लिए पहला इंजन चला रहा है, जिसका नाम लॉयल विंगमैन है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी अपतटीय पवन फार्म के बारे में सही कथन चुनें। तो कथन नंबर 1 है, यह उत्तर कोरिया में बनाया जाएगा। कथन नंबर 2 है, यह येलो सी में सीनॉन के तट पर बनाया जाएगा। तो इसमें देखिए, ये उत्तर कोरिया में नहीं जबकि दक्षिण कोरिया में बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से कथन नंबर 1 गलत हो जाएगा। और येलो सी में सिनान के तट पर बनाया जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल। तो आइए इसकी भी व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि यह अपतटीय पवन फार्म
43.2 बिलियन डॉलर की लागत से दक्षिण कोरिया में येलो सी में सिनोन के तट पर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्सु द्वीप के बारे में सही कथन चुनें। तो मात्सु द्वीप समूह मुख्य भूमि ताइवान से कई सौ किलोमीटर दूर है। यह द्वीप 1949 से चीनी शासन के अधीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह ताइवान से कई सौ किलोमीटर तो दूर है, लेकिन ये द्वीप 1949 से चीन शासन के अधीन नहीं बल्कि ताइवान शासन के अधीन है। तो इस प्रकार से कथन नंबर 2 गलत हो जाएगा और केवल एक सही हो जाएगा। इसकी भी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मात्सु द्वीप चीनी तट के करीब स्थित द्वीप समूह है जिसे ताइवान ने 1949 से नियंत्रित किया है। मात्सु, किनमेन और प्रेट्स द्वीप समूह ताइवान से कई सौ किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उस पर शासन ताइवान करता है। तो ये द्वीप समूह के नाम इम्पॉर्टेंट हैं आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए, आरओ के परीक्षा के लिए ये द्वीप आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के कानूनी अवरोध पर 500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया? इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्विटर। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 की व्याख्या देख लीजिए। तो ट्विटर ने कब 10 फरवरी 2021 को घोषणा की कि उसने विभिन्न प्रवर्तन कार्रवाइयों के तहत ट्विटर की नीतियों के उल्लंघन के कारण 500 से अधिक खातों को स्थायी निलंबन किया गया है। ये खाते भारत सरकार के कानूनी अवरोध पर निलंबित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओएनजीसी द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय विद्युत संयंत्र या भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, जियोथर्मल पावर प्लांट। कहाँ पर? लद्दाख में। किसके द्वारा? ओएनजीसी के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ओएनजीसी लद्दाख में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। चूँकि ये पहला है, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है? लद्दाख में। कौन लगाएगा? ओएनजीसी। चलिए, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, भूतापीय ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो कथन नंबर 1 है, यह पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और तरल पदार्थों के बीच मौजूद है। पहला भूतापीय संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। तो कथन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। ये भूतापीय ऊर्जा देखिए चट्टानों और तरल पदार्थों के बीच मौजूद ऊर्जा है। लेकिन कथन नंबर 2 कह रहा है कि पहला भूतापीय संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। तो कथन नंबर 2 गलत है, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बल्कि कहाँ स्थापित किया गया था? तो इटली में। कब स्थापित किया गया था? तो 1904 में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद तरल पदार्थ और चट्टानों की ऊर्जा है। भूतापीय बिजली का उत्पादन पहली बार 1904 में लॉर्ड रेलो इटली में किया गया था। तो पहली बार कहाँ किया गया था? तो लॉर्ड रेलो इटली में। चलिए, अगला प्रश्न भी भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। तो भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। पहली बार कौन से देश ने इसका उत्पादन किया था? तो उसका राइट आंसर था इटली। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 उंगली की सलामी के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका उपयोग प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे प्रतिरोध कहिए या प्रतिशोध कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। इस सलामी में 3 उंगलियों को सीधा रखते हैं और अंगूठे से छोटी उंगली को ढकते हैं। तो इसमें देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, 3 उंगली की सलामी
प्रतिरोध का प्रतीक है, जिसका उपयोग आमतौर पर अत्याचारी शासन में दमित लोगों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की सलामी में हाथ की 3 मध्य उंगलियों को सीधा किया जाता है, जबकि अंगूठे को गुलाबी उंगली या सबसे लास्ट वाली या सबसे छोटे उंगली पर रखा जाता है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि 3 उंगली की सलामी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा ये कहाँ से हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी, हंगर गेम्स फिल्मों से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 3 उंगली की सलामी सुजैन कॉलिंस की पुस्तकों पर आधारित हंगर गेम्स की फिल्मों से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कू ऐप इनमें से किसका विकल्प है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि कू ऐप किसका विकल्प है। तो ये ट्विटर का विकल्प है। कहाँ पर? भारत में। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कू ऐप जो कू ऐप है ये ट्विटर का एक भारतीय विकल्प है। यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका उपयोग विभिन्न विषयों पर विचार और राय व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी देखिए कू ऐप से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कू ऐप सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए ये हिंदी भी करता है, तेलुगु भी करता है और कन्नड़ भाषा को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये तुलु भाषा को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलु। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कू ऐप तुलु भाषा का सपोर्ट नहीं करता है। यह हिंदी, तेलुगु, गुजराती, असमिया, कन्नड़, बंगाली आदि का समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे सरीसृप का नाम क्या है। तो देखिए इस चैनल पर करंट की भी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें वीकली करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूकेसिया नाना। आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, उसमें सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लिया गया है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ब्रूकेसिया नाना गिरगिट की प्रजाति है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे छोटा सरीसृप कहा गया। तो ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा सरीसृप कौन है। तो इसका नाम क्या है? ब्रूकेसिया नाना। अगला प्रश्न देखिए इसी से संबंधित है कि ब्रूकेसिया नाना के बारे में सही कथन चुनें। तो कथन नंबर 1 है, जो मादा पाई गई वह नर की तुलना में छोटी थी। ये गिरगिट मतलब जो ब्रूकेसिया नाना गिरगिट मोजाम्बिक में रहता है। तो देखिए इसमें कथन नंबर 1 गलत है। गलत का मतलब कि ये उल्टा लिखा है। इसमें जो है नर ब्रूकेसिया नाना मादा से काफ़ी छोटा था और ये मोजाम्बिक में रहता है। तो कथन नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कथन नंबर 1 उल्टा होने के कारण गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ब्रूकेसिया नाना सरीसृप की सबसे छोटी प्रजाति है जो अफ्रीका के मेडागास्कर में पाई गई है। नर आश्चर्यजनक रूप से मादा गिरगिट से बहुत छोटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मौसम विज्ञान विभाग IMD भारत में पहले वज्र अनुसंधान थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का विकास कहाँ से करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का मौसम विभाग IMD जल्द ही भारत के पहले वज्र अनुसंधान थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का परीक्षण करेगा। यह परीक्षण IMD रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मतलब DRDO और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से ओडिशा के बालासोर में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके से करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके थी। इसके आगे भी फरवरी माह के करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके के वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लें। विजन एग्ज़ाम परिवार में आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।